भी बंधे हुए, लेकिन वो गुलाम है, लेकिन उसने गुलामी से हमें आजाद करा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अजीजों, हम आज जो हमारा विश्वास है उस क्रूस चढ़े हुए यीशु मसीह, अजीजों कोई आपकी मदद करे ना करे, लेकिन जो हाथ पैर जिसके बंधे हुए जब आप पुकारेंगे वो आपके लिए खड़ा होगा। इस आयत में देखते हैं वो घर के बीच में, वो घर का पूरा होल्ड उसके हाथ। हालेलुया। आज आपका होल्ड किसके हाथ? आपका हाथ आज, आपका घर का अधिकार आज किसके पास? बताइए मुझे। चलिए और आज बाइबल को देखते हैं। इसकी 12 भी पढ़ो, 43 की 12 भी। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र पर यहोवा यूसुफ 19 पर अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का को भड़का। अब यो पोतीफर की जो पत्नी थी, बाइबल कहती है पोतीफर की पत्नी ने उसको, हालेलुया, जिसके घर में जो लोग हैं, तो आज वो आत्मा नहीं चाहता कि यीशु मसीह आपके घर में रहे। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, किसी ने यीशु मसीह को अपने घर में जगह नहीं दिया। उसका रिश्तेदार थे, मरियम की बहन थी, उसने भी जगह नहीं दिया यीशु मसीह के घर में जन्म लेने। आज भी बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को जगह नहीं देते। कहाँ पे रहेगा यीशु मसीह जन्म होगा? किधर? कुरली में जन्म होगा, कुरली पशुओं की। हालेलुया। आज यीशु मसीह का जन्म उन लोगों में हो जाता है जो मूर्ख लोग हैं, प्रभु उनको चुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि जो यूसुफ जो था उसको कहाँ पे गया? उसको जेल में, उसको बंदी गृह में उसको डाल दिया। अजी बहुत सारे वचन जो बाइबल जो कहती है, तो वहां पे जब यूसुफ जब जेल में था तो बाइबल ये कहती है, उसकी 22 आयत पढ़िए। इसीलिए बंदी गृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो नहीं, 21 आयत पढ़ी, 21 पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। हालेलुया। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। आगे, और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और बंदी गृह के जो दरोगा था उसकी दृष्टि यूसुफ पर हुई। हाँ जी, आगे बढ़िए। इसलिए बंदी गृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। घर में था, पोतीफर ने सब कुछ उसके हाथ में दिया। हालेलुया। अब जब यूसुफ को जेल में डाला गया तब भी खुदावंद उसके साथ में। हालेलुया। और दरोगा ने सब कुछ किसके हाथ में दे दिया? यूसुफ के हाथ में दे दिया। अपना उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? यूसुफ के हाथ में। हालेलुया। अजीजों, आप किसी भी आप बंधन में हो, किसी भी मुसीबत में आप हो, अगर आपने अपना कंट्रोल खुदावन के हाथ में दे दिया, नए साल के कंट्रोल में मत दीजिएगा। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, क्या मुबारक हो? आज ही मुबारक होगा नया साल। हेलो, आज ही नया साल मुबारक होगा। कल नहीं होगा क्या? परसों भी होगा, 10 तारीख को भी होगा, क्योंकि मेरा जन्मदिन है। हालेलुया। तो मतलब कि जब आपका जन्मदिन होता तब भी मुबारक ही होता है खुदा। जब आपने तौबा किया तब भी मुबारक होता है। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को जान लिया वो दिन मुबारक है। हालेलुया।
यहाँ पे खास बात है, यूसुफ के साथ क्या है? यूसुफ के साथ खुदावंद है। आमीन। यीशु मसीह के साथ क्या है? खुदावंद है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। खुदावंद किसके साथ में है? यूसुफ के साथ। मुर्दे किसकी आवाज सुनते हैं? यीशु मसीह की आवाज सुनते हैं। तूफान किसकी आवाज सुनता है? यीशु मसीह की आवाज। दुष्ट आत्मा किसकी आवाज सुनती है? हालेलुया। तूफान यीशु मसीह की आवाज को सुनता है। कल कितना मौसम खराब था, आवाज को सुना। हालेलुया। आपको याद है पिछले साल 6 तारीख को 5 तारीख को कितना मींह पड़ा, कितना मींह पड़ा। कहते मीटिंग कैंसिल करो। मैं कहा मीटिंग कैंसिल 6 फरवरी को ही होगी, 6 फरवरी को होगा। हालेलुया। कितना 3-4 दिन बरसात पड़ती रही, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे खुदावंद की आवाज को बादल सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ जेल में गया, तभी खुदावंद उसके साथ थे। अगर आप आज बढ़ रहे हैं, खुदावंद आपको आशीष कर रहा है, इसका मतलब यह है कि खुदावंद आपके घर में है। हालेलुया। नया साल बरकत वाला नहीं है। नया साल में बरकत नहीं आती, बल्कि बरकत उस दिन आती है जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है। हालेलुया। हालेलुया। एक और आयत देखेंगे हम। देखिए इसकी 41 पढ़िए, 41 की 41 पढ़िए। इसी की उत्पत्ति की 41 की 41। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। मिस्र के ऊपर क्या करता हूँ? अधिकारी ठहराता हूँ। हालेलुया। पूरे राजा ने क्या कर दिया? यूसुफ के हाथ में सब कमांड दी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसलिए धरती आज तक नाश नहीं हुआ, क्योंकि इसकी कमांड किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। 2013 होता है, धरती नाश होने वाला है। 12 होने वाला है, 12 में होने वाला है। 13 होना है तो 13 तो मिल नहीं सकते कभी भी। नहीं, 13वां महीना कहां से आएंगे? खत्म हो जाएंगे। 13 भी चला गया, 14 भी चला गया, कितने चले जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की आमद से पहले कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। 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 क्योंकि इसकी पूरी कमांड जो है मेरे खुदावंद के हाथ में है, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। बंदे के हाथ में होती कब का नाश हो गए हो, सब खत्म हो गया हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल ये कहती है नया साल जो बाइबल जो है, नया साल जो नया चांद जब होता है तब होता है। मसीहों का पढ़िए आप दूसरा राजा, उसकी मेरे ख्याल 4 अध्याय 5 अध्याय है। चार की 23 पढ़ लीजिए। उसने कहा आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज तो उसके जहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। हालेलुया। 2 पुराने समय के बीच में यीशु मसीह के आने से पहले जब सभा होती थी, आज तो हर हफ्ते नया दिन होता है। हालेलुया। हर हफ्ते नया दिन होता है। नए आप रविवार को अपने तौबा किया, रविवार को अपने बपतिस्मा लिया, रविवार को आपने यीशु मसीह को जाना। हालेलुया। रविवार को अगुवाई सुनते हैं। रविवार हो गया, सैटरडे हो गया, बुधवार, शुक्रवार, शनिचरवार। नहीं, जब भी आपने इबादत सुना, जब भी आपने परमेश्वर का वचन सुना, आपको विश्वास हो गया, आमीन, तभी आपके लिए नया चांद आ गया। हालेलुया। नया चांद। विश्वासियों का जीवन पहले समय के बीच में यीशु मसीह के आने से पहले तब लोग हैकर में जाते थे जब नया चांद होता था। नए साल के चांद जब नया, उस समय जो महीना जो दिन होता था वो 66 घंटे का दिन होता, 24 घंटे का नहीं, 66 घंटे का दिन होता था, 66 का। आमीन।
66 घंटे का दिन होता था। आज 24 घंटे का, उस समय 66 घंटे का दिन होता था। आमीन। अब मेथड बहुत बड़ा है, समझाने का समय नहीं है, और इसीलिए यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों से जिंदा हुआ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के आने पर, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने पर, उसका जन्म होने पर, बाइबल कहती है तारा चमका, नया दिन शुरुआत हो गई। हालेलुया। जब तारा चमका, जब ही यीशु मसीह का जन्म हुआ तो नया चांद हो गया। तारा तब चमकता है जब चांद नया होता है। हालेलुया, हालेलुया। तारा तब चमकता है जब अम्मा मसीहा की रात, जब नया चांद होता है तब तारा चमकने लग जाता है। आपने देखा कि पिछले समय मेरे पास वो फोन नहीं है, हमने फोटो खींची, तारा और चांद उल्टे हो गए थे। तारा और चांद उल्टे हो गए थे। आपने देखा कभी आसमान के बीच में? ये घटना घटी थी पिछले दिनों में। चांद बहुत नजदीक आ गया था, तारा बहुत नजदीक आ गया था, सारे संसार में अंधेरा अंधेरा फैल गया था। याद है आपको? जो फोन में हमने खींची थी, वो फिल्म बनाई थी, मेरे पास पिक्चर है, वो बना हुआ, दूसरे फोन में पड़ा हुआ। हालेलुया। जब तारा चमकता है, जब चांद चमकता तो नया तारा भी चमकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब आपके जीवन में तारा चमकता है, नया चांद चढ़ जाता है, तो आपके जीवन में नया साल आ जाता है। इसलिए जो बाइबल कहती है, गलातिया किताब उसका 4 अध्याय पढ़ दीजिए 4 की वही 8, 9, 10 पढ़ दीजिए, हिंदी में पढ़िए इसको। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे। हालेलुया। बाइबल कहती जो दास है वो अधिकारी नहीं हो सकती। आमीन। जो दास है, जो गुलाम है, वो अधिकारी नहीं हो सकती। जो दास है वो अधिकारी नहीं हो सकते। आगे पढ़ो उसको। जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हालेलुया। अभी नया साल क्यों मनाते हैं? ये भी बड़ा दो तरह की बातें हैं, लेकिन मैं आपको इस विषय में नहीं बोलना चाहता हूँ। आपको मैं जो प्रचार की उसी पर बोलेंगे। आगे पढ़िए आगे। पर अब जो तुमने परमेश्वर को जान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको जान लिया, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो? आमीन। क्यों फिरते हो? निर्बल और निकम्मी। निर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर, बिल्कुल कमजोर। हालेलुया। कमजोर करने वाली शिक्षा। हालेलुया। आगे पढ़ो उसको। जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। जो नया साल मनाते हैं, नहीं द्वारा दास होना चाहते हो। बाइबल कहती क्या तुम द्वारा गुलाम होना चाहते हो? द्वारा फिर वहीं पे जाना चाहते हो जहां से आए हो। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आज से आपने वादा करना है खुदावंद से, अगर आपने अपना पूरा घराना, पूरे बच्चे, अपने पूरा परिवार, अपना धन दौलत खुदावंद के हाथ में रखिए। प्रभु आपके हाथ में मैं रखता हूँ। हालेलुया। जब आप ऐसे नहीं कहते, आपका जो हाउस होल्डर है वो यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। मेरे पास बाइबल है, आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं एक बड़ा अपना राज्य बताना चाहता हूँ। मेरी जेब में पैसे होते मैं खर्चता रहता हूँ, कभी खत्म नहीं होता। जब गिनने शुरू किए उसी दिन खत्म हो गए। जो गिनने शुरू किए उसी दिन खत्म हो गए। जब नहीं गिने तो खर्चते रहे, जो ले लो। हालेलुया। जब गिनने शुरू किए, हिसाब लिखना शुरू किया कापी में, सब खत्म हो जाते। हालेलुया। लिखा नहीं तो खत्म हुआ नहीं काम। मेरी बात समझे? जब उसका कोई बात नहीं, हो जाएगा। मुझे समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने पिछले संडे को मैंने प्रचार किया दीपनगर में, दीमचंद में। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिद्धमा के कलीसिया मेरी आवाज बोल रही है। हालेलुया। मुझे मेरी बोली बोल रही है। हालो, मेरी बोली का मतलब बाइबल की बोली को बोलना है। हालेलुया।
मेरा जो धन जो है इसका यूसुफ पोतीफर का धन क्या हो गया? खुदावंद के हाथ में। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो गुलाम था, उसके हाथ में कर दिया, गुलाम के यूसुफ के। गुलाम के हाथ में कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं। आप देखिए खुदावन ने आपको कितना बरकत दिया, सोचिए जरा, कितना बरकत, सोच के देखिए कितना आशीष किया आपको। अगर आप सोचेंगे तो आपको नया साल रोज मनाना पड़ेगी। हालेलुया, रोज मनाना पड़ेगी। हालेलुया। मेरी पत्नी बोल रही थी, कभी मुझे गुस्सा करेगी घर जाके, मेरी कुछ लगा बुरा मत मानना, सच्चाई हो। हालेलुया। मेरी पत्नी बोलती आजकल लोगों के बीच में अहमियत नहीं रहा नए साल का। मैं चुप रहा, बोला नहीं। हालेलुया। उसको भी सीखने का जरूरत है, उसको भी सीखने का जरूरत है। हालेलुया, इसको भी सीखने का जरूरत है। हालांकि मैंने ट्रेनिंग किया, बाइबल ट्रेनिंग किया, फिर भी सीखने का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। मैंने भी एक अपने जो मेरा बिशप जो है, मैंने उसको एक दिन हैप्पी, अरे क्लाइमेट क्यों तुम ऐसा बनाता है क्रिसमस, क्यों ऐसा तुम करता है हैप्पी न्यू ईयर? कहता ये कोई नहीं है। हालेलुया। कहता मैं नहीं मनाता, उसे मुझे बोला था। हालेलुया। तो हमें सीखना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जो यूसुफ था वो तो क्या था, बाइबल क्या कहती है, उसको तो खरीदा गया था कितने सिक्कों में? 20 सिक्कों में। नहीं, उसके हाथ में क्यों कर दिया पोतीफर ने? पोतीफर ने क्यों किया? परमेश्वर उसके साथ, उसको विश्वास हो गया कि यूसुफ के कारण मुझको आशीष मिल रहा है। हालेलुया। मैं आज इस भाई को इसको बोल रहा था, मैंने कहा आज अगर तुम्हारे घर में आनंद है मेरे कारण है, मेरे यीशु मसीह के कारण। इसको क्या कहता है? मेरे द्वारा खुदा ने काम किया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं लगता, क्योंकि खुदा ने किया है। अगर आपको भी प्रभु ने आशीष किया, आपको विश्वास करना चाहिए आपको किसके द्वारा आशीष मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे कहने में कभी शर्म नहीं लगता कि आज जो कुछ भी हूं मैं किसके कारण हूं? प्रभु यीशु मसीह के कारण। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके कारण अगर हम सब कुछ है, ये यूसुफ जो था, पोतीफर था, पोतीफर का गुलाम था, उसको कभी शर्म नहीं आता। उसको बोला होगा यूसुफ आज का सारा मैं तेरे हाथ में देता हूं, उसको शर्म नहीं आया। गुलाम था पोतीफर का यूसुफ, उसको बिल्कुल शर्म नहीं आया। दरोगा जेल का मालिक था, उसको शर्म नहीं आया। उसको कहा आज से यूसुफ पूरा जेल का अधिकार मैं तुझे देता हूं, पूरे बंधुओं को मैं तेरे हाथ में देता हूं, जिस बंधुओं को जैसा तू चाहे चला सकता है। हालेलुया। राजा को शर्म नहीं हुआ मिस्र की, उसने फ्रॉन था, उसने कहा यूसुफ आज का सारा अधिकार मैं मिस्र का तुझे देता हूं। हालेलुया। राजा को शर्म नहीं आया। आपको शर्म आता होगा, इसीलिए आपको जब आपने शर्म को चुका दिया, उठा दिया, तो अब आप देखिए आपने कहां भाई, आप याद रखिए अपनी किताब में लिख लीजिए, डायरी में, आपने जहां पर यीशु मसीह को रखा हुआ है वहीं पर आपको भी खुदावंद रखेगा। अगर आपने उसको ऊपर रखा है, वो भी आपको कमाल की जगहों में रखेगा, कमाल की जगहों में। हालेलुया, कमाल की जगहों में रखेगा। हालेलुया। कहां पर रखेगा? कमाल की जगहों में रखेगा। अगर आपने उसको सब कुछ उसके हाथ में दिया, उसको हाउस होल्डर किया है। उसको हाउस होल्डर का मतलब है उसको अधिकृत करना। खुदावन आज से तू मेरा हाउस होल्डर है, अधिकृत है, तू मेरे घर को चलाने वाला है, मुझे चलाने वाला है, मेरे श्वास को चलाने वाला तू है। हालेलुया, हालेलुया। राजा को शर्म नहीं आया। देखिए अब आगे कहानी देखिए क्या होता है। 41 वो पढ़ा था, 41 पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था वाला?
41 की 41 पड़ी। वो पोतीफर की जो पत्नी थी, उसने उसको जेल में बचा दिया था। जेल में जाकर यूसुफ के संग खुदावन रहा, और उसके बाद वो उसके उधर आ गया। उसकी 43 पड़ी, 43 की 43 पड़ी। और उसको अपने दूसरे रथ पे चढ़वाया। और फिरौन ने क्या किया? यूसुफ को दूसरे रथ पे चढ़ाया। हालेलुया। और रथ पे लोग चढ़ा दिया। लोग उसके आगे आगे जो प्रचार करते चले, और लोग उसके आगे के प्रचार कर रहे थे कि घुटने टेक कर दंडवत करो, घुटने टेक कर दंडवत करो। हालेलुया। तभी बाइबल के बीच में लिखा हुआ कि हर सृष्टि यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेगी। हालेलुया। हर सृष्टि, हर दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के सामने क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। हालेलुया। सब दुष्ट आत्माएं क्या करेंगी? घुटने टेकेंगी, दंडवत करेंगी। आज इसीलिए बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं दंडवत कर। एक बार आपको मैं बताना चाहता हूं। चलिए, आपने तो बहुत देखे होंगे, आप लोगों ने दुष्ट आत्मा को देखा होगा निकलते हुए, मुझे भी देखा होगा। लेकिन आपको एक और बताता हूँ मैं। एक बार दुष्ट आत्मा किसी में आ गया। ये बहन जैसी मोटी थी वो, ऐसी। आप भी मोटी इधर रोको ही नहीं, आपको पतला होना आने वाले समय में। हालेलुया। पतला होना आपको, देख लो। यीशु राजा तो कर दिया, अब आपको करना है। हालेलुया।